बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है कि सहारा ने भुगतान नहीं किया, सहारा ने कन्वर्जन किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का धज्जी उड़ा करके रख दिया। तो इस पर इनको आज ज़बरदस्त फटकार लगा है। पब्लिक की तरफ से विश्व भारती जन सेवा संस्थान का ही रीट है जो देश के 10 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान की मांग करने के लिए यहाँ आया हुआ है। साथ ही साथ सहारा ने जो स्कैम किया, एक कंपनी का पैसा दूसरे कंपनी में, दूसरे कंपनी का पैसा तीसरे कंपनी में डाइवर्ट कर दिया और लोगों को मरने पर विवश कर दिया। लगभग 5000 से ज़्यादा आत्महत्या हुई है, उसका भी हम लोगों ने पिटीशन में जिक्र किया है। सरपटा दबाने वाले जो है ना, वो असल में सांसद विधायक बनने का ख्वाब पाले हुए हैं कि सहारा के जमाकर्ताओं के कलेजे पर चढ़ करके हम सांसद विधायक बन जाएं। आप बताइए ना, ये अपने देश में नोटा का गिनती कहाँ होता है? नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और यहाँ पे सहारा से भी मामले की सुनवाई चल रही है। आज पहला दिन है और विश्व भारती जन सेवा संस्थान से हमारे पास नागेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी हैं और भी लोग हैं, इनके टीम हैं, यहाँ पे आए हुए हैं और इनकी भी रीट याचिका यहाँ पे लगी हुई है। क्या कहेंगे सर, आज की जो सुनवाई है उससे क्या निकल के आ रहा है? जी, नवजागरण के जितने भी दर्शक इस लाइव को देखेंगे सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। हमारे साथ विश्व भारती जन सेवा संस्थान के हमारे परम पूज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा जी हैं, हमारे बड़े भाई नौशाद जी हैं और हमारे छोटे भाई अशोक जी हैं, दीदी हमारी उर्मिला जी हैं। हम लोग आज दिन भर कोर्ट में डटे रहे, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सहारा से भी कंटेम्प्ट केस जो चल रहा था, उसमें पूरे देश भर से लगभग 200 से 250 करीब आईए लगा हुआ है। तो पहले सारा आईए को डिस्पोज होगा जैसा लग रहा है, उसके बाद हम लोगों की याचिका पर सुनवाई होगी। आज जितने भी आईए का सुनवाई हुआ, लगभग सभी केस में सहारा को ज़बरदस्त फटकार लगा है। सहारा ने आज मैं जो देखा यहाँ पे, मुझे तो लग रहा था कि जमाकर्ता को साथ तो जो चीटिंग हुआ ही है, जो सबका पैसा हड़प के बैठा हुआ है, साथ ही साथ इस देश के जितने भी रियल एस्टेट वाले हैं या और भी इनकम टैक्स वाले हैं या अदर्स वाले हैं, सबका कुछ न कुछ वो हड़प के रखा हुआ है। जो सारे लोग आईए के रूप में आए हुए हैं और अपना धन संपत्ति, अपना ज़मीन, अपना पैसा, ये सब का डिमांड कर रहे हैं। आज मोटा मोटी दिन भर यही हुआ। और एक बड़ा केस जो सहारा कंटेम्प्ट केस जो था, वो सेबी का, वो सेबी आज पुरजोर इनको विरोध की है और जो ऑर्डर हुआ था 31 अगस्त 2012 का, उसका पालन न करने के लिए इनको आज बहुत फटकार भी लगा है। एम्बार्गो का रोना जो सहारा के लोग और सहारा के जो दल्ले हैं, बहुत सारे लोग बकबक करते रहते हैं, उस पर भी आज काफ़ी बातें हुई कि किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए रोक नहीं लगा था। सर्किल रेट से 10% नीचे भी जा सकते थे और बेच करके देश के निवेशकों का भुगतान कर सकते थे। देश के निवेशकों का भुगतान करने का मतलब यह है कि सहारा सेबी के अकाउंट में जो 25,700 करोड़ रुपया जो देना था वो पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये लोग 15,500 करोड़ रुपया दे करके 25,000 करोड़ रुपये का राग अलाप रहे हैं और ये राग अलाप रहा है कि सेबी पैसा भुगतान करने में असफल रहा, तो ये पैसा सहारा को मिल जाए। जबकि ये पहली नज़र में ही ये बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है कि सहारा ने भुगतान नहीं किया, सहारा ने कन्वर्जन किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का धज्जी उड़ा करके रख दिया। तो इस पर इनको आज ज़बरदस्त फटकार लगा है और कल भी सुनवाई होगी और उम्मीद है कि परसों भी होगी। जितने भी आईए लगे थे, वो रियल एस्टेट वाले लोग लगाए हुए थे या अदर्स लोग लगाए हुए थे, उसमें एक भी आईए हमें नहीं लगा या कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो पब्लिक के लिए लगाया हुआ था। जो देश के 10 करोड़ जमाकर्ता जो परेशान हैं अपने पैसे के लिए, उनके लिए ऐसा कोई डिमांड आज नहीं हुआ और कुछ नज़र नहीं आया। पब्लिक की तरफ से विश्व भारती जन सेवा संस्थान का ही रीट है जो देश के 10 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान की मांग करने के लिए यहाँ आया हुआ है। साथ ही साथ सहारा ने जो स्कैम किया, एक कंपनी का पैसा दूसरे कंपनी में, दूसरे कंपनी का पैसा तीसरे कंपनी में डाइवर्ट कर दिया और लोगों को मरने पर विवश कर दिया। लगभग 5000 से ज़्यादा आत्महत्या हुई है,
उसका भी हम लोगों ने पिटीशन में जिक्र किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम लोगों की सुनवाई होने दीजिए, तब पूरी बात खुल करके आपको आएगी सामने। क्या लग रहा है, लगातार जो है सरकार एक के बाद एक लोगों को गुमराह करती रही और ऐसा लगा कि सहारा और सरकार दोनों ने मिल के जो निवेशक हैं उनको मतलब एक तरह से ठगा है। अब इस मामले में आपको क्या लगता है, जो आज पहले दिन की सुनवाई के बाद क्या लग रहा है? देखिए, सरकार की जो बात है, सरकार को बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए था। सरकार जो 5,000 करोड़ रुपया उड़ा करके ले गया, वो भी गलत तरीके से ही ऑर्डर हुआ। हम लोग अपने पिटीशन में उसको भी लिखे हैं कि जो सहारा सिविक के एस्क्रो अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपया का जो यहाँ से दिया गया और वो भी भुगतान नहीं हुआ, वो ऑर्डर ही गलत है। 5,000 करोड़ रुपया इनको नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि जब 5,000 करोड़ रुपया आप दे सकते हैं, जबकि वो पैसा OFCD का जो था, जो वहाँ सेबी में जमा हुआ, और उसमें से 5,000 करोड़ रुपए आप निकाले कोऑपरेटिव के लिए, तो इसका मतलब है कि वहाँ जितना ही पैसा है सब कोऑपरेटिव वालों का ही है। तो पूरा पैसा बंटवारा कर दीजिए ताकि देश के लोगों को पैसा मिल जाए। दूसरा, जो ये खेल खेले, जो बैरियर लगा दिए पोर्टल का कि लोग पोर्टल पे क्लेम करें और एक तरफ क्लेम आ रहा है और दूसरी तरफ क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो पिटीशन है, उसमें हम लोगों ने इसको चैलेंज किया है कि 5,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार ने लिया, वो धोखा है, वो बकवास है, उसको वापस लिया जाए और पूरा निदान करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि 5,000 करोड़ से पूरे देश के 10 करोड़ लोगों का भुगतान नहीं हो सकता है, ये सभी को पता है। और उसमें भी 10,000, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि सारा पैसा कम मतलब उसका ही वो कोऑपरेटिव का ही बताना चाहते, तो सरकार तो क्लियर कर चुकी थी कि पहले 5,000 निकाले हैं और फिर जैसे जैसे होगा उसमें निकाल के दिया जाएगा। तो अब इसी बात में आपका सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि 5,000 करोड़ रुपया आप निकाल करके 1.5 साल में आप बांट नहीं पाए। तो आपको 1 लाख करोड़ रुपया अगर दे दिया जाए तो लगता है कि 200-300 साल में लगेगा लोगों को पैसा बांटने में। खत्म हो गया। आपका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है, ना आपने आज तक अखबारों में निकाला सरकार की तरफ से कि हमारा ये विज्ञापन है, इसमें हम केवल प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं, ब्याज की बात बाद में करेंगे, लोग किस तरह से क्लेम करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ ही नहीं निकाला। अंधेर नगरी चौपट राजा, जो भारत सरकार का जो काम है वही है, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवाटेर खाजा सवाटेर भाजा। मतलब कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है, किसी भी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहिए। एक तरफ तो सहारा वाला बेवकूफ़ बनाइए रहा है, दूसरा तरफ ये लोग ही बेवकूफ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कई बार आपने सुना सार्वजनिक मंचों से माननीय अमित शाह जी ने बोला कि हम पूरा पैसा देंगे, पूरा पैसा देंगे, क्लेम करने वाले को 45 दिन में पैसा देंगे, और जो ही दोबारा फिर से सरकार में आ गए, फिर एक लाइन इस पर बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो वित्त मंत्री जी ये कह रही कागज लाइए, पैसा ले जाइए, हम देने के लिए। वित्त मंत्री हमारी माननीय निर्मला सीतारामन जी काफ़ी चतुर है। नेता तो चतुर होते ही हैं और जनता मूर्ख होती है। सुप्रीम कोर्ट में जिस अंदाज में वो बोली, वैसे तो लोगों को लगा कि कल ही हम कागज लेकर क्या और पैसा मिल जाएगा। कागज कहाँ लेकर क्या, हमें एड्रेस दे दें, हम लोग वहीं कागज लेके आ जाते हैं। हम लोगों ने जब सहारा में पैसा लगाया था तो क्या हम लोग कभी सोचे थे कि अपना पैसा पाने के लिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में आना होगा? झारखंड के सुदूर एरिया में रहने वाले हम लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ऐसा कोई जगह है हिंदुस्तान का जिस कोने में सहारा इंडिया ने पैसा नहीं लिया लोगों से? ठेला चलाने वाले, खोमचा चलाने वाले, यहाँ तक कि थर्ड जेंडर के जो लोग हैं उनसे, भीख मांगने वाले हैं उनसे, क्या आपको लगता है कि वैसे लोग कभी सुप्रीम कोर्ट आ सकेंगे अपने पैसे की मांग करने के लिए? कभी आ पाएंगे? तो इसका मतलब है कि उनका पैसा नहीं मिलना चाहिए, उनका पैसा सरकारी खजाने में चला जाना चाहिए या सहारा के बट्टा खाता में चला जाना चाहिए। सरकार को तो पॉलिसी बनाना चाहिए ना, सरकार तो सबके लिए होती है, वोट तो वो सबसे लेती है, गली गली में प्रचार करती है कि हम आपका नौकर हैं, आप हमारे मालिक हो। तो मालिक आज रो रहा है और नौकर आज मस्ती में पड़े हुए हैं, अयासी कर रहे हैं, तो ऐसा नौकर को तो बदल देना चाहिए ना। आने वाला दिन में वही होगा। लोग धीरे धीरे जब जनता को पता चलेगा कि एक वर्तमान केंद्र सरकार जो है ये हमारे फेवर में नहीं है, ये सहारा को बचाने में लगी हुई है, सहारा से पेमेंट के नाम पर 5,000 करोड़ रुपया निकाल करके पोर्टल के रूप में एक जो बैरियर लगा दिया और उस बैरियर को लोग पार नहीं कर पा रहा, कोई गलती से पार भी कर जा रहा है तो उसका पेमेंट है 10 लाख, तो उसको मिल रहा है कितना? 10,000। पेमेंट है उसका 1 करोड़, तो मिल रहा है 10,000। ये कौन सा बैरियर लोग लगा कर रखे हैं? ये बैरियर तुमको बचाने के लिए है ना।
तो आने वाला टाइम में इनका बहुत बुरा होगा। और मैं बता दे रहा हूँ, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में 2025 में ही इलेक्शन है और 2025 में इनका औकात हम लोग बतवा देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा झारखंड का ही है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं, 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपया है और बहुत ग्रामीण इलाके का पैसा है। तो इस बार इनका सफाया तय है झारखंड से। अच्छा, लोकसभा में जब चुनाव हो रहा था तो उसमें कुछ जो सहारा की लड़ाई लड़ रहे कुछ संगठन हैं, उन्होंने एक कैंपेन निकाल दिया कि नोटा दबा दीजिए, कि नोटा दबा के और इनको मतलब वो औकात दिखाइए। क्या नोटा का असर पड़ा? दबाने वाले जो है ना, वो असल में सांसद विधायक बनने का ख्वाब पाले हुए हैं कि सहारा के जमाकर्ताओं के कलेजे पर चढ़ करके हम सांसद विधायक बन जाएं। आप बताइए ना, ये अपने देश में नोटा का गिनती कहाँ होता है? ऐसा कोई क्षेत्र है कि जहाँ 90% नोटा में वोट पड़ जाए और 10% वोट एक्चुअल पड़े, तो क्या वहाँ का वोट कैंसिल होगा? नहीं होगा। जो 10% पड़ा है उसी में जीत हार हो जाएगा। तो जो लोग नोटा का समर्थन कर रहे थे वो सब भाजपा समर्थक थे, सीधी सीधी बात है, और वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट लोगों के बीच में नहीं कह पा रहे थे कि इनको हराओ। तो वो नोटा का सहारा लेकर के एक तरह से उनको मदद करने का काम किए, और आज वो कुर्ता पजामा पहन कर निकल रहे हैं कि अगला साहब विधायक सांसद हम ही बनेंगे। तो असल चेहरा उनका वही है। हम क्या बोलें? आप चलते चलते आज की सुनवाई के बाद अपने जो निवेशक हैं, अपने जो संस्था के माध्यम से उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमारे संस्था के जितने भी साथी हैं जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का मेंबरशिप लिए, उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि धैर्य बना कर के रखें। लड़ाई लंबी है, लेकिन हमने आज सुबह भी पोस्ट किया था कि धर्म की जीत हमेशा हुई है और अधर्म हमेशा हारा है। इस युग में भी वही होगा, धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। अधर्म का नाश होगा, धर्म जीतेगा। थोड़ा सा सब्र करें। हम लोगों को यहाँ तक आने में पहुँचने में बहुत देर हो गया, क्योंकि हम लोग छोटे शहरों के रहने वाले लोग, हमारे पास न पैसा है न पूंजी है, और सही से गाइड भी समय से गाइड भी नहीं मिला, इसलिए हम लोग कभी इस और कभी उस और भागते रहे। लेकिन सही जगह हम लोग पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा देर होगा, लेकिन हम बराबर कहा करते हैं कि अपने देश के जैसा न्यायपालिका पूरी दुनिया में नहीं है। अपने देश का न्यायपालिका हमेशा अच्छा न्याय करता है, थोड़ा सा देर होता है। तो न्याय पर भरोसा रखें, अपने कोर्ट पर भरोसा रखें, अपने माननीय जजों पर भरोसा रखें, और एक सशक्त लीगल टीम हमारे साथ काम कर रही है, उन पर भरोसा रखें। और विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जितने भी पदाधिकारी और मेंबर्स हैं, सब लोग बहुत ईमानदार हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारे संगठन में फंड भी अच्छा खासा आया, जिससे हम लोग लड़ रहे हैं, और आगे भी हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे। और जहाँ पारदर्शिता होती है, वहाँ ईमानदारी होती है, वहाँ जीत भी होती है। इससे कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, एक्चुअली थोड़ा संस्था के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपसे पहली बार मिला हूँ और काफ़ी चर्चाएं सुनता हूँ। बहुत सारे हमारे जानकार लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं, उनसे रहता है कि खास करके ट्रांसपेरेंसी को लेके आप लोगों के संस्था में बहुत क्लैरिटी है। क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम? देखिए, कोई भी संस्था बने, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, संस्था तो हमेशा छोटे रूप में जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ा आकार लेता है। किसी भी संस्था में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, खास करके कैश के मामले में। हमने बहुत सारे संस्था में देखा, मैं बहुत सारे संस्था में पहले से भी जुड़ा रहा हूँ, और बहुत संस्था को बर्बाद होते देखा हूँ केवल कैश का झगड़ा के कारण। इसीलिए हमने शुरू से ही इस पर कंट्रोलिंग रखा कि हम 1-1 रुपये का हिसाब आपको देंगे। आप जो पैसा डालेंगे वो एक ही सिंगल अकाउंट रहेगा विश्व भारती जन सेवा संस्थान का। पर्सनल खाते में कोई 1 रुपया भी नहीं लेगा। जो पैसा जमा रहेगा, अब जब चाहें उसका आप स्टेटस देख सकते हो। खर्च का हिसाब भी हम देते रहेंगे, और वो हम लोग आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। आज हमारे अकाउंट में मान लीजिए 50 लाख रुपया, कल 50 करोड़ भी अगर आएगा तो हम लोग इसी तरह से काम करेंगे, क्योंकि हम लोग डाउन टू अर्थ हैं। हम लोग कभी किसी के साथ चिट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम लोगों के साथ क्या है ना, कि ये जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जन्म ही हुआ था कि ये जो हिंदुस्तान में फाइनेंशियल स्कीम हुआ इतना बड़ा सहारा का, उसके लिए ही हम लोगों ने एनजीओ को बनाया। हालांकि बहुत सारे काम हम बाद में जोड़े हैं, लेकिन मेन हमारा यही है। और इसमें जितने भी एनजीओ में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, भाई अशोक जी हैं, नौशाद भाई हैं, जितने भी साथी हैं, सब लोग सहारा से पीड़ित लोग हैं, सब सहारा से चले गए हैं। तो हम लोगों का खुद का पैसा दुनिया भर का लगा हुआ है, तो हमारा निशाना कहीं और है कि हमको वो जीतना, जैसे मछली की आंख है। तो वो जिनका बड़ा टारगेट होता है ना, वो छोटे छोटे चीज़ों में नहीं फंसा करते। आप अगर संस्था का 1000, 2000, 5000 रुपया अगर कोई चीट करके खा जाएगा और पकड़े जाएंगे और इस संस्था से बाहर भी हो जाएंगे, और हुए भी हैं कई लोग, जो लोग गलत किए उनको हमने बाहर निकाला भी है, तो उनका बड़ा टारगेट फेल कर जाएगा। तो इसीलिए हमको नहीं लगता कि अपने संस्था में और गंदे लोग हैं,
और अगर ऐसे लोग कभी पकड़े गए तो उनको बख्शने वाले हम लोग नहीं हैं, चाहे उसमें हम खुद ही क्यों ना आते हों या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई भी रहें। जो पॉलिसी है उसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते और उसमें कोई कोताही भी नहीं बरत सकते हैं। चलिए, तो ये आपने नागेंद्र सर को सुना और इनका साफ कहना है कि जो संगठन है वो लड़ाई अपने सही दिशा में लड़ रही है और उसका जो परिणाम है वो भी सुखद निकलेगा, ऐसा उम्मीद है। तो जो भी डिसीजन होगा आगे हम बताते रहेंगे। देखते रहिए नवजागरण लाइव।